क्या हो जब एक लड़के का सुंदर चेहरा देखते ही लोगों की मौत हो जाए। क्या हो जब प्यार में पड़ने पर एक लड़की के दिल का साइज बढ़ने लगे और उसकी दिल की धड़कनें रुक जाएं। कहानी की शुरुआत मैक्स नाम के एक लड़के से होती है जो चेहरे पर पट्टियां बांधकर एक थेरेपिस्ट के सामने बैठा उसको बता रहा होता है कि उसके लुक्स को देखने से लोग मर जाते हैं और आज तक जितने लोगों ने उसका चेहरा देखा है वो सब मर चुके हैं। लेकिन थेरेपिस्ट को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब वो बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तब डॉक्टरों ने उसको देखकर कहा था कि वह कितना सुंदर बच्चा है। इतना कहते ही डॉक्टर्स की मौत हो गई थी। तब से उसके घर वाले उसके मुँह पर पट्टियां बांध कर रखने लगे और उसको लेकर कम आबादी वाले जगहों पर आकर बस गए थे। लेकिन थेरेपिस्ट उसे ये सब उसका डिप्रेशन बताता है और उसका भ्रम दूर करने के लिए उसकी पट्टियों को खोलने के लिए कहता है और मैक्स के ऐसा करते ही थेरेपिस्ट की भी मौत हो जाती है। आगे डाइनिंग टेबल पर मैक्स के पेरेंट्स उसको बाहर जाकर दोस्त बनाने और खुलकर जीने की सलाह देते हैं, मगर मैक्स की पट्टियों की वजह से लोग ये समझते हैं कि उसका चेहरा जला हुआ है या फिर उसको सीरियल किलर समझा जाता है। अब मैक्स इस जीवन से थक चुका होता है क्योंकि वो भी नॉर्मल टीनेजर्स की तरह अपना जीवन बिताना चाहता है। आगे वो अपने एक दोस्त से बात करता है मगर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है तो मैक्स गुस्से में उसका फोन उठाकर फेंक देता है। एक दिन मैक्स अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाता है जहाँ लोग उसको बहुत घूर रहे होते हैं। तब उसकी माँ उसको कोई मैगजीन लाने के लिए कहती है जिसके पीछे वो अपना मुंह छुपा सके, मगर उसको कोई मैगजीन नहीं मिलती। तब पास बैठी एक लड़की मैक्स को एक मैगजीन देकर कहती है कि मैगजीन उसका सॉल्यूशन नहीं है। एक दिन मैक्स अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है कि तभी मैक्स का दोस्त वहाँ आ जाता है और चूंकि उसे पता था कि मैक्स का चेहरा देखकर लोग मर जाते हैं इसीलिए वो मैक्स को बुली करता है और वहाँ उसका चेहरा दिखाने के लिए मजबूर करता है और जब वो चेहरा नहीं दिखाता तो वो उससे जबरदस्ती करने लगता है। तब रेस्टोरेंट के लोग आकर ये सब रोकते हैं और मैक्स की फ्रेंड भी वहाँ से चली जाती है। उनकी डेट खराब हो जाने से वो दोनों बहुत अपसेट हो जाते हैं। इस घटना के बाद मैक्स निराश हो जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इस बीच अस्पताल की वो लड़की एलेक्स आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे जीवन के महत्व को दिखाने के लिए एक ओल्ड एज होम में ले जाती है और उसे ये समझाती है कि इन छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या करने का ख्याल कभी भी मन में ना लाएं। अब एलेक्स के साथ वहाँ जाना, उसकी बातें मैक्स को बहुत अच्छी लगती हैं और आगे वो फिर उससे वहाँ चलने के लिए कहता है मगर एलेक्स मना कर देती है। अब मैक्स को एलेक्स का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो एलेक्स से पूछे बिना बस स्टॉप पर जाकर उसका वेट करता है। फिर मैक्स उसको अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेता है और दोनों शॉपिंग करने जाते हैं जहाँ वो खूब एंजॉय करते हैं। आगे मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स को दिल की बीमारी है और वो अगर कोई फीलिंग महसूस करती है तो उसका दिल बढ़ने लगा है। ज्यादा बढ़ने पर ये धड़कना भी बंद कर देगा। एलेक्स का इलाज चल रहा है और उसे समय पर दवाई लेनी होती है। उसके बाद दोनों सिनेमा देखने जाते हैं। फिर एलेक्स मैक्स को बताती है कि वह जिंदगी को एंजॉय करना चाहती है। वो कहती है कि मैक्स उसका पहला दोस्त है और मैक्स ये जानकर खुश हो जाता है। आगे वे फिर एक पुराने घर में जाते हैं जहाँ एक महिला को अकेले बैठे देखकर उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वह अपने जन्मदिन पर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी जो उसे देखने कभी नहीं आया। तभी एक ओल्ड लेडी उनको समझाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सुनकर एलेक्स इमोशनल हो जाती है। रात में वो मैक्स का चेहरा देखना चाहती है। फिर दोनों कंबल में आ जाते हैं और मैक्स उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसकी आंख पर पट्टी बांधकर अपना चेहरा खोलता है। एलेक्स उसका चेहरा छू कर महसूस करती है। अब मैक्स अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है कि तभी एलेक्स का फोन आता है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं होती, मगर वह इस बारे में मैक्स को कुछ नहीं बताती। आगे मैक्स के दोस्त का हाथ जल जाता है और वह उसे दवा के लिए अस्पताल ले जाता है। वहाँ वे दोनों एलेक्स से मिलते हैं लेकिन वो अजीब तरीके से बिहेव करती है और उन्हें अपनी माँ से भी नहीं इंट्रोड्यूस करती है। ये बात मैक्स को बहुत परेशान करती है और जब वह बाद में उससे मिलता है तो वह अपने कल के बिहेवियर के बारे में पूछता है तो वो मैक्स से कहती है कि उसकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वह किसी से दोस्ती करे क्योंकि दोस्ती इमोशंस पैदा करती है और वो उसके लिए हार्मफुल है। उसके बाद दोनों फिर उन महिलाओं से मिलने ओल्ड एज होम जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो महिला अपने बेटे के इंतजार में डेथ बेड पर पहुंच चुकी है और उसकी हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही है। ये सब देखकर एलेक्स इमोशनल हो जाती है, इसीलिए उसकी नाक से खून बहने लगता है। बाद में एलेक्स मैक्स से कहती है कि वो बूढ़ी औरत दर्द से तड़प रही है इसलिए अपना चेहरा दिखाकर उस बेचारी को सुकून की मौत दे दो। उसके बाद मैक्स वैसा ही करता है, मगर उसी दिन से एलेक्स मैक्स को अवॉइड करने लगती है और फिर उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देती। मैक्स इस बात की झल्लाहट में
में अपने पेरेंट्स पर चिल्लाता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि मैक्स ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो अपने दोस्त के साथ हैंग आउट के लिए जाता है। वहाँ उसका दोस्त फोन लेता है और एलेक्स को अपने साथ आने के लिए मैसेज करता है, लेकिन एलेक्स कोई जवाब नहीं देती। अब मैक्स परेशान हो जाता है और फिर उससे बात करने उसके घर जाता है। यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए वह उसको इग्नोर कर रही है। अब वह उसके लिए बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। एलेक्स भी मैक्स को खोना नहीं चाहती थी क्योंकि वह उसका एकमात्र दोस्त था। उसके बाद एलेक्स मैक्स को साथ में डांस करने के लिए कहती है। फिर मैक्स एक्साइटेड होकर घर आता है और तैयार होकर बिना चेहरा ढके नीचे आने लगता है और तब उसके पेरेंट्स उसे याद दिलाते हैं। फिर एलेक्स और मैक्स डांस पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं और इस दौरान इमोशनल होने से एलेक्स का दिल भर आता है, उसकी नाक से खून टपकने लगता है और फिर वो वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद मैक्स अपने दोस्त से मिलता है और तभी वहाँ वो रेस्टोरेंट वाला लड़का भी आ जाता है और मैक्स को बुली करते हुए उसका चेहरा दिखाने पर मजबूर करने लगता है और फिर वो जबरदस्ती मैक्स के फ्रेंड के सामने उसका चेहरा अनकवर कर देता है, जिससे उसके दोस्त की मौत हो जाती है। इस वजह से पुलिस वहाँ आती है और मैक्स को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है और तब वो देखता है कि एलेक्स की हालत बहुत खराब हो चुकी है और बाहर एम्बुलेंस में उसको बिठाया जा रहा है। आगे मैक्स को ये बात भी समझ में आती है कि एलेक्स झूठ बोल रही थी, दरअसल उसका इलाज संभव ही नहीं था और कोई भी दवा उसको ठीक नहीं कर सकती थी। जब वो 16 साल की थी तो डॉक्टर्स ने बताया था कि उसकी जान बचाने की संभावना केवल 16% है। एलेक्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया होता, मगर जब मैक्स उसके जीवन में आया तो वो खुशी से जीने लगी थी, लेकिन यह एक झूठी तसल्ली थी जो वो खुद को और मैक्स को दे रही थी। इसके बाद एलेक्स मैक्स को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब सबसे आहत होकर वो अपना चेहरा खराब करने लगता है। तब उसके पेरेंट्स उसको रोकते हैं और मैक्स अपनी माँ को गले लगाकर बहुत रोता है। अब मैक्स का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे रोने के बजाय कुछ करना है और एलेक्स को इस समय उसकी बहुत जरूरत है और उसे उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उसकी बातें मानकर फिर से अस्पताल में एलेक्स से मिलने आता है, जहाँ पर दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद मैक्स अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना चेहरा खोल लेता है। चौंकाने वाली बात ये होती है कि एलेक्स अपनी आंखें बंद नहीं करती और मैक्स को देखती है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि मैक्स के चेहरे को देखकर वो गहरे इमोशन से भर जाती है, जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। एलेक्स की मृत्यु के बाद उसे पता चलता है कि एलेक्स सही थी, कि उसका चेहरा अभिशाप नहीं है, बल्कि वो परेशान लोगों की मदद कर सकता है। एलेक्स के जाने के बाद मैक्स अपने चेहरे से डेथ बेड पर पड़े लोगों की मौत आसान बनाने लगता है और अब उसे अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल जाता है, मगर वो एलेक्स को कभी नहीं भूल पाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और दूसरी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।